चाचा धोखा देकर चले गए हैं और इनके 3 विधायक जो उसमें चेतन आनंद जी थे, उसमें आप काफ़ी ट्रोल हो रहे थे जो कुएं के पानी को लेकर। देखिए, ट्रोल हम नहीं, ट्रोल चेतन आनंद हो गए। वो कमज़ोर, हमको लग रहा है ना, बेचारा सोच रहे होंगे कि हमने क्यों वो वर्ड लिख दिया। पहली बात तो अब वो ज़माना नहीं रहा कि चेतन आनंद जैसे ठाकुर का कोई वैल्यू दे, उनके जैसे। हम ये नहीं कह रहे हैं, जो बिहेवियर से अच्छा होते लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जिसका बिहेवियर गंदा हो, जिसके पिताजी के ऊपर मर्डर का आरोप हो, तो उसके बेटे का कोई ये नहीं रहता है। वो तो लालू प्रसाद यादव का देन कहिए, महत्व कहिए, जो वैसे लोगों को भी टिकट दे के मौका दिए। तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा कि हमने इसलिए आपको टिकट नहीं दिया कि आप उनके आनंद मोहन के बेटे थे, हमने इसलिए आपको टिकट दिया कि आप एक युवा हैं, और युवा जो होता है एक अलग सोच का होता है, तो शायद कुछ बदलाव करेंगे। लेकिन जिसके खून में गद्दारी लिखा हो, जो पहले भी गद्दारी कर चुका हो, जिसके पिता एक दलित के हत्यारे हो, वो कभी भी एक दलित या समाजवादी विचारधारा में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ये साबित कर दिया चेतन आनंद ने, और वो चेतन आनंद ने पीठ पीछे गद्दारी जो की, इससे पूरा बिहार अवगत है। और वो जीत भी गए थे तो उनके पीछे आरजेडी का सिंबल लगा हुआ था। अब आए मैदान में, अब पता चलेगा ना कि क्या होता है असली में चुनाव, क्या होता है विधानसभा और क्या होता है लोकसभा, तो पता चल जाएगा उनको कि क्या होता है। उस 3 विधायक में एक अनंत सिंह जी भी थे, जिस तरीके से अनंत सिंह जी को जदयू से निकाला गया और आरजेडी में उनको शरण मिला और विधायक बने। उस दिन जो भी विधायक गए हैं, तीनों विधायक में, तीनों का कुछ न कुछ रीज़न था। अनंत सिंह के बारे में सभी जानता है कि वो अभी जेल में है। उनकी पत्नी जो है नीलम देवी, वो इसलिए गए ताकि उनके पति को छोड़ दिया जाए, बख्श दिया जाए, सिंपल सी बात है। चेतन आनंद भी इसीलिए गए क्योंकि उनके पिता के ऊपर जो चार्ज लगा हुआ था, जिसकी वजह से उनका ID पासपोर्ट सब जब्त था और हर तारीख पे जाना पड़ता था, तो साजिश से समझौता कर लिए। और चौथा जो थे प्रहलाद यादव भी चले गए थे, तो उनका भी बेटा जेल में है, ये पूरा बिहार जानता है। प्रहलाद यादव का बेटा कहाँ जेल में है? नहीं, जेल में है। प्रहलाद यादव का जो बेटा है, एक बालू के मामले में फंसा हुआ, बालू सुन लीजिए, जेल में था वो, बालू के मामले में फंसा हुआ। तो तीनों को यही ऑफर दिया हो गया होगा, या बीजेपी में जो भी जाता है, चाहे कितना भी बड़ा बलात्कारी हो, कितना भी बड़ा कुछ भी हो, भ्रष्टाचारी हो, वहाँ जाने के बाद वो धुल जाता है। गंगा की नदी की तरह है, उसमें जाने के बाद डुबकी लगाइए और निकलकर स्वच्छ होकर बाहर आइए। तो जितने भी ऐसे लोग हैं, तो वो ऐसे लोगों को मतलब बीजेपी आसानी से अपने में मिला लेती है। और सिंपल सी बात है, जो ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और वो भ्रष्टाचारियों को अपने में मिला रही है, कैसे भ्रष्टाचार खत्म कर पाएगी? सवाल ये है। जो आप बात कर रहे हैं कि हम जो है कम कर रहे हैं, क्राइम कम कर रहे हैं, जब आप क्रिमिनल को ही अपने पास बुला रहे हैं, तो क्राइम कहाँ से आप कम करेंगे? इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप क्राइम को खत्म नहीं करना चाहते हैं, आप क्राइम को बढ़ावा देना चाहते हैं और उस क्राइम की बदौलत तानाशाही लाना चाहते हैं, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। और जो भी 3 लोग गए, तीनों की कुछ ना कुछ मजबूरियाँ थी और लालच था, और जो अच्छा हुआ कि वो लोग चले गए। कम से कम चुनाव से पहले पता तो चल गया कि कौन बैठा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा सांप होता है जो, तो वो पता चल गया ना कि आरजेडी पार्टी को कि ये लोग जो है कौन से सांप हैं। तो अच्छा हुआ, दुमुहुआ सांप जो दिखाते कुछ और हैं और है कुछ और, तो अच्छा हुआ। प्रहलाद यादव जी तो कद्दावर नेता आरजेडी का माने जाते थे, उनको आरजेडी जिस तरीके से लगातार 6 बार विधायक बनाए, और वो मजबूत नहीं, ये मजबूत नहीं, उनके बेटे की मजबूरी थी, ये सच्चाई। उनका बेटा जेल में था, उनके बेटे के ऊपर बालू का आरोप था, बालू कारोबारी का अवैध आरोप था, जिसकी वजह से उनका बेटा जेल में था, जिसकी वजह से वो गए हैं। समझौता किए हैं बीजेपी से, कोई बात नहीं है। आदमी जो होता है, देखिए 2 तरह का इंसान होता है। एक होता है ना कि अपने विचार से, अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करता, और एक होता है ना कि वो अपने फायदे के लिए समझौता कर लेता, तो वो नेता कहने के लायक नहीं होता है। उसको कहिए तो नेता के नाम पे 80 लोग कलंक हैं। जब सोच लीजिए कि जब अपने लिए, अपने विचारधारा के लिए जो समझौता कर सकता है, पार्टी से समझौता कर सकता है, तो सिंपल सी बात है, वो तो जनता के लिए भी सौदा कर सकता है। बिल्कुल। आज अगर वो समझौता और सौदा कर रहे हैं किसी कारणवश, तो कल को तो वो जनता के साथ भी सौदा कर सकते हैं। कल को जनता से वोट लेके आएंगे, किसी और के लिए चले जाएंगे, किसी और में कहेंगे हम करेंगे, ये करेंगे नहीं। इससे साफ पता चल रहा है कि दोहरा नीति वाले जो भी लोग थे, जिनकी छवि दोहरी नीति थी, जिनके अंदर में घात बैठा हुआ था, वो सामने निकल कर आ गया। और नीतीश जी की आप बात कर रहे थे कि चाचा चले गए, चाचा को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चले गए, क्योंकि आपके जाने से लोगों को समझ में आ गया कि आरजेडी क्या है और आप क्या हैं। जिस प्रकार से आरजेडी के साथ जब आप थे, तो लगातार आप जो नौकरी, अब अभी हाल ही में ऐलान किए कि कोई नौकरी नहीं मिलेगा, जो स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आने वाली थी रद्द कर दी गई है, जो बचा हुआ शिक्षा विभाग की वैकेंसी थी रद्द कर दिया गया है, पुलिस विभाग वाला था सब रद्द कर दिया गया है। तो अब लोगों को पक्का पता चल गया है कि वाकई में अगर नौकरी किसी का देन था तो वो तेजस्वी यादव था, और इसके साथ रहते तो क्रेडिट तो तेजस्वी यादव भी दे रहे थे और वो भी ले रहे थे। तो अच्छा हुआ कि वो चले गए और जनता का जो कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो गया। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से समाज के लोग कह रहे थे कि
लालू यादव 15 साल राज किए, सॉरी मुख्यमंत्री रहे, उसी तरीके से हैट्रिक मारने में लगे हुए नीतीश कुमार जी क्या? देखिए नीतीश कुमार जी, लालू यादव की अगर बात करिएगा तो वो अपने दम पे मुख्यमंत्री रहे थे, वो तोड़ जोड़ के कभी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी अपने दम पे कभी मुख्यमंत्री नहीं, कभी बने ही नहीं है। 5 में बीजेपी के साथ आए थे एनडीए गठबंधन, 10 में भी एनडीए गठबंधन, 15 में आए थे आरजेडी के साथ, 20 में भी बीजेपी के साथ। तो आज तक नीतीश कुमार कभी भी अपने से खुद से नहीं बना पाए, तो वो उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। लालू यादव की बराबरी ना अभी तक कोई कर पाया, और आने वाले समय में देखा जाएगा, हो सकता है शायद उस तरह के महत्व विचारधारा वाले लोग कोई निकलकर सामने आए, जैसे उस समय में जेपी वगैरह, जयप्रकाश नारायण वगैरह थे, चाहे ठाकुर जी थे, कर्पूरी ठाकुर जी थे। तो वैसे कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में कोई उभर कर सामने आए, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी तक लालू यादव की बराबरी करने वाला कोई नेता पैदा नहीं लिया, अभी तक नहीं लिया है। इस बार लोकसभा में क्या लग रहा है कि तेजस्वी जी क्या कर पाएंगे, क्या माहौल लग रहा है? करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे। ये जन विश्वास रैली का जो माहौल दिख रहा है, क्या ये बदलाव लाएगा? बदलाव ला दिया बिहार है, का युवा बदलाव तेजस्वी को मांगना लाएगा नहीं, बदलाव ला दिया है। बीजेपी का जो नींद उड़ा हुआ है, भाजपा का जो चैन नहीं कहता, सब नींद चैन सब उजड़ा वाला हाल हो गया है जब बीजेपी का। जहाँ पे जाते थे तेजस्वी यादव तो उनकी रैली में कम से कम 5000 की भीड़ होती थी। और अमित शाह जो कि गृह मंत्री है पूरे भारत के, जब वो आए थे औरंगाबाद में, जब वो आए थे 3-4 जगहों पर रैली करने के लिए, उनमें कितना भीड़ था वो जरा सा आप डाटा उठा के देख लीजिएगा। 2000 उनकी कुर्सी खाली रह गई थी, और ये कुर्सी भी नहीं दे रहे थे तभी लोग आ रहे थे। तो इसी से पता चलता है कि बदलाव होना नहीं है, बदलाव हो चुका है। युवाओं के आइकॉन बन चुके हैं तेजस्वी यादव, और हर युवा के जवान पे एक ही नाम है कि हमें तेजस्वी यादव चाहिए। और आने वाले समय में बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव में सबको दिखता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और लोकसभा में भी इस बार बहुत प्रभावित करेगा आरजेडी बीजेपी को। इस बार अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तारित हो रहा है, तो इसके लिए क्या रहेगा? देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, वहाँ पे समझौता हुआ है, क्योंकि 1 महीना से 40 दिन से मंत्रिमंडल का विस्तारे पे सोचना विचारना चल रहा है। तो इसी से पता चल जाता है कि उनको कितनी दिक्कतें आ रही हैं बीजेपी के साथ जाने में। यहाँ थे तो उनको कोई दिक्कत नहीं था, उनको जो मन किया, जो विभाग मन किया, विपक्ष जो आरजेडी को दे दिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद जो है उनके ऊपर क्या प्रेशर बनाया जा रहा होगा वो तो नीतीश चाचा ही जानते होंगे कि कौन दुविधा में वहाँ पड़े होंगे, जिस वजह से आज 40 दिन लग गया उनको मंत्रिमंडल का विस्तार करने में। सिंपल सी बात है कि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होगा, क्योंकि जब कभी भी नीतीश कुमार जी शपथ लिया अगले ही 1-2 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कर देते थे। लेकिन ये पहली बार इतिहास में हो रहा है जब 44 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। सिंपल सी बात है कि वहां पे उनको दिक्कत आ रही होगी, और ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल की मांग की जा रही होगी बीजेपी के द्वारा, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत सारा कैंडिडेट, मतलब उनका 76-77 उनका विधायक है और इनका 45-45 विधायक है। तो दिक्कत आ रही होगी, जिस वजह से इतना दिन डिले हुआ है। और वहां जाने के बाद कोई भी इंसान अपने हिसाब से काम नहीं कर पाता, जो भी जाए बीजेपी में वो एक कठपुतली बनकर रह जाता है। और नीतीश कुमार जी भी आने वाले समय में या फिर अभी एक कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। नीतीश जी कठपुतली की तरह है। बिल्कुल है। अभी तो वो ब्रिटेन से आए हैं, तो काहे रद्द कर दिए कठपुतली? ब्रिटेन घूमना एक अलग बात है, घूमना तो कोई भी, आप भी जा सकते हैं, पैसा आपके पास है तो ब्रिटेन, अमेरिका, इंग्लैंड, लंदन, जहाँ जाना वहां जा सकते हैं घूमने, वो एक अलग मैटर है। लेकिन नीतीश कुमार जी की बात आप कर रहे हैं तो कहाँ ले पा रहे हैं वो निर्णय? देना, जो वैकेंसी देने वाले थे वो क्यों नहीं दे रहे हैं? देना चाहिए। अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है, क्या आपको लगता है इससे विधानसभा भंग हो सकता है? देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जिस प्रकार की सामंजस्य बनी हुई है कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार का ये प्लानिंग पहले से भी चल रहा था विधानसभा भंग करने का, क्योंकि नीतीश जी के मन में यही बैठा हुआ कि हम एक बार विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव करवा ले, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हम ज्यादा दिन अब हम राजनीति में चलने लायक है नहीं। दिन प्रतिदिन उनका विधायक का जो रेशियो है, जो डाउनफॉल हो रहा है, वो जान रहे हैं कि आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगा। इसलिए वो चाह रहे हैं कि अभी वाले ही सीजन में हम दोनों चुनाव करवा के हम दोनों का फायदा ले ले। लेकिन आप एक बार करवाइए चाहे 2 बार करवाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता समझ चुकी है आपके सभी प्रोपेगेंडे को, जनता सच्चाई जान रही है, और आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाइएगा। 2024 में महागठबंधन कितना सीट लोकसभा में लाने में? देखिए अभी दोनों ही तरफ जो है ना बराबरी का टक्कर है, जहां एक और बीजेपी जो है बढ़ती रफ्तार में है, और बीजेपी हालांकि इधर की जो महागठबंधन है वो थोड़ा डाउनफॉल में। लेकिन इस बार जो तैयारी दिख रही है, लोगों में चहल पहल दिख रही है, हमको जहां तक लगता है इस बार 50-50 का मतलब झगड़ा दोनों के बीच में जो है वो रहेगा। हमें लगता है कि 20-20 का आंकड़ा, मतलब 20 या तो वो पार कर जाए या तो
आरजेडी पार कर जाए, लेकिन इस बार तय है कि आरजेडी अच्छा खासा सीट ला पाए। अब सब सिंपल सी बात है, जो नहीं है ना के बराबर है और उसमें इतना बड़ा बदलाव करना, तो हम ये नहीं कह देंगे हवाबाजी की 40 सीट जीत सकता है आरजेडी, नहीं, बीजेपी वाले लेकिन तो पूरा देश वाला मिला हुआ है, एक बंदे के पीछे पूरा भारत मिला हुआ है और यहाँ वो बंदा अकेले है, इतना उस बंदे में दम है कि टक्कर देगा एकदम बराबरी का, थोड़ा सा भी 1 इंच नीचे नहीं है बीजेपी को टक्कर देने में आज आरजेडी। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं अब की